कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन से, जहां कुछ साइंटिस्ट एक गुप्त एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। ये एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर किया जा रहा था। साइंटिस्ट चूहे को एक खतरनाक वायरस देते। ये वायरस इतना ताकतवर होता है कि जिस भी जानवर को लगता है वह अपने असली साइज से कई गुना बड़ा और बहुत खतरनाक बन जाता है। जैसे ही चूहा वायरस से संक्रमित होता है, वह तेजी से बड़ा होने लगता है और बेकाबू होकर पूरे स्पेस स्टेशन में हमला शुरू। वह वहां मौजूद कई साइंटिस्ट को मार देता। आखिर में सिर्फ एक महिला साइंटिस्ट जिंदा बची। वह डरकर स्पेस स्टेशन के दरवाजे के पास जाती है और अपनी कंपनी की सीईओ क्लेयर से कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका, चूहा बहुत खतरनाक बन गया है और सबको मार चुका। वह क्लेयर से दरवाजा खोलने की विनती करती है ताकि वह बाहर निकल सके। लेकिन क्लेयर बहुत लालची हो, वह कहती है कि दरवाजा तभी खुलेगा जब साइंटिस्ट उस वायरस के सैंपल अपने साथ लेकर आएगी। अगर वह वायरस नहीं लाएगी तो उसे अंदर ही मरना पड़े। अपनी जान बचाने के लिए वह साइंटिस्ट पूरी में वापस जाती है और वायरस के 3 बॉक्स उठा लेती। इसके बाद क्लेयर दरवाजा खोल देती। साइंटिस्ट जल्दी से एक छोटे स्पेस शटल में बैठ जाती। तभी वह देखती चूहा अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसे मारने के लिए स्टेशन का शीशा तोड़ने की। इससे पहले कि चूहा अंदर आ पाता, साइंटिस्ट अपने छोटे शटल को बड़े स्पेस स्टेशन से अलग करके धरती की तरफ लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हवा के तेज दबाव की वजह से छोटे शटल के शीशों में दरारें आने। थोड़ी ही देर में पूरा शटल फट जाता है और साइंटिस्ट मौत हो। वायरस के 3 बॉक्स तेज रफ्तार से धरती की तरफ गिरने। एक कैप्सूल जंगल में गिरता है। वहां एक भेड़िया उसके पास आता है और कैप्सूल से निकली गैस की वजह से संक्रमित हो। दूसरा कैप्सूल समुद्र में गिरता है, जिससे एक मगरमच्छ भी उस खतरनाक वायरस की चपेट में आ जाता। टूरिस्ट्स को जंगल घुमाने वहां बहुत सारे गोरिल्ला होते हैं, जिन्हें देखकर टूरिस्ट डर जाते हैं। लेकिन डेविस उनसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। तभी वहां एक सफेद गोरिल्ला आता। ये वही गोरिल्ला था जिसने रात में वायरस वाली गैस, लेकिन अभी तक उस वायरस का असर उस पर दिखाई नहीं दे रहा। हम देखते हैं कि डेविस उस गोरिल्ला से इशारों में बात। वह गोरिल्ला बहुत समझदार था और इंसानों की बातें समझ सकता था। ये गोरिल्ला डेविस पर बहुत भरोसा करता, क्योंकि जब वह छोटा था तब शिकारियों ने उसकी मां को मार दिया। उस समय डेविस उसे जंगल से अपने साथ ले आया और उसे पाला। डेविस ने उसका नाम जॉर्ज रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती। दूसरी तरफ कंपनी की सीईओ अपने भाई से बात कर रही। वही सीईओ जिसने स्पेस स्टेशन में फंसी लड़की से कहा था कि अगर वह वायरस वाले कैप्सूल लेकर नहीं आई तो वह दरवाजा नहीं खोल। सीईओ का भाई गुस्से में था क्योंकि उनका मिशन फेल हो। उन्हें लगा कि स्पेस स्टेशन के धमाके में तीनों वायरस कैप्सूल भी खत्म हो गए हों। लेकिन सीईओ अपने भाई को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि कैप्सूल बहुत मजबूत, इसलिए शायद वे धमाके में नष्ट। फिर वह जंगल की एक तस्वीर दिखाकर कहती है कि खबर मिली है कि पिछली रात आसमान से कोई जलती हुई चीज वहां गिरी। उन्हें पूरा यकीन था कि वही वायरस वाले कैप्सूल, इसलिए वह जल्दी से अपनी टीम को जंगल भेजने का फैसला करती है ताकि वे कैप्सूल वापस लाए जा। सीईओ कहती है कि अगर उन्हें वे कैप्सूल मिल गए तो वे उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमा सकते। उसका भाई भी इस बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद कंपनी एक प्राइवेट आर्मी टीम को हेलीकॉप्टर से जंगल भेज। अगली सुबह जब डेविस चिड़ियाघर पहुंचता है तो एक आदमी उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्सा। वह अपने पिंजरे से निकलकर एक बड़े भालू के डेविस को लगा था कि अब तक भालू जॉर्ज को मार चुका हो। लेकिन जब वह लोग जू के अंदर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भालू मरा हुआ पड़ा था और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा था। ये देखकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि जॉर्ज इतना ताकतवर कैसे हो गया। असल में जॉर्ज पर उस वायरस का असर शुरू हो चुका था, लेकिन डेविस को इस बात का पता नहीं था। डेविस जॉर्ज के पास जाकर पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? जॉर्ज इशारों में बताता है कि पहले भालू ने उस पर हमला किया था, इसलिए उसने उसे मार दिया। जब जॉर्ज गुफा से बाहर आता है तो डेविस देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जॉर्ज का शरीर पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। उसका व्यवहार भी बदल गया था और अब वह डेविस की बात ठीक से नहीं मान रहा था। डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज के शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। तभी टीम वाले वॉकी टॉकी पर डेविस को गोरिल्ला एरिया में बुलाते हैं। वहां उन्हें एक कैप्सूल मिलता है। ये वही कैप्सूल था जिसकी गैस जॉर्ज ने पिछली रात सूंघ ली थी। कैप्सूल देखकर डेविस समझ जाता है कि इसी की वजह से जॉर्ज बदल रहा है। वह कैप्सूल अपने पास रख लेता है और जॉर्ज को एक बड़े पिंजरे में बंद करके हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जॉर्ज के खून की जांच हो। रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके खून में किसी अजीब चीज की मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा है। तभी वहां एक महिला वैज्ञानिक आती है। वह डेविस के हाथ में कैप्सूल देखकर कहती है, ये कैप्सूल मुझे दो,
ये हमारा है। लेकिन डेविस उसकी बात नहीं मानता। तब वह डॉक्टर डेविस को समझाती है कि जॉर्ज पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो गया है। इसके बाद वह बताती है कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करती है जहां जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन्होंने शार्क, व्हेल, चीता और चमगादड़ के डीएनए को मिलाकर एक खतरनाक वायरस बनाया था। यह वायरस जिस जानवर के अंदर जाता है उसका शरीर लगातार बढ़ता रहता है और वह बहुत तेज और खतरनाक बन जाए। इसी वजह से जॉर्ज का गुस्सा, ताकत और आकार लगातार बढ़ रहे थे। पिछली रात उसकी हाइट 7 फुट थी, लेकिन अब वह 10 फुट से भी बड़ा हो चुका था। डॉक्टर कहती है कि उसके पास एक वैक्सीन है जिससे जॉर्ज शांत हो सकता है। हालांकि उसका बड़ा शरीर वापस छोटा नहीं होगा। उधर भूख लगने की वजह से जॉर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पिंजरा तोड़ने लगता है। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब जॉर्ज किसी की बात नहीं। वह पिंजरा तोड़कर बाहर सड़क पर निकल आता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और जॉर्ज पर बंदूक तान दे, लेकिन डेविस पुलिस को गोली चलाने से रोक देता है और कहता है कि वह जॉर्ज को संभाल सकता। डेविस किसी तरह जॉर्ज को शांत भी कर देता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से आए पुलिस वाले उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देते। थोड़ी देर में जॉर्ज बेहोश होकर गिर जाता। दूसरी तरफ कंपनी का सीईओ उस प्राइवेट आर्मी टीम को जंगल में भेजता है जिसे वायरस वाले बाकी कैप्सूल। टीम हेलीकॉप्टर से जंगल में उतरती है और खोज शुरू करती है। सीईओ और उसका भाई कैमरों के जरिए सब देख रहे होते हैं। तभी टीम को जमीन पर बहुत बड़े पंजों के निशान दिखाई देते। उन्हें समझ आ जाता है कि वायरस एक भेड़िए के अंदर चला गया है। सीईओ तुरंत आदेश देती है कि उस भेड़िए को जिंदा या मरा हुआ पकड़ना ही होगा। तभी जंगल में किसी बड़ी चीज की आवाज सुनाई देती। सभी सैनिक डर जाते हैं और हथियार तैयार कर लेते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया उन पर हमला कर दे। वह कई सैनिकों को मार डाल। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन वह विशाल भेड़िया एक एक करके सबको मार। ये सब कंपनी की सीईओ स्क्रीन पर देख रही होती। उसे अपने सैनिकों की मौत का दुख नहीं, बल्कि इस बात का दुख होता है कि टीम वायरस के कैप्सूल वापस नहीं ला सकी। आखिर में उस टीम का सिर्फ कैप्टन ही जिंदा बचता है और वह जल्दी से हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाता है। इलाके में चला गया है। यह सुनकर डेविस परेशान हो जाता है क्योंकि भालू बहुत ताकतवर और खतरनाक हो। इसके बाद कैप्टन तेजी से जंगल से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह खतरनाक भेड़िया उसका पीछा करने। उसी समय हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाता है और ऊपर से भेड़िए पर गोलियां चलाने लगता है, मगर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो। गुस्से में भेड़िया दौड़कर सीधे हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो। यह सब प्राइवेट आर्मी टीम का कैप्टन देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से भेड़िया आकर उसे जिंदा खा जा। दूसरी तरफ जब हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन मारकर जॉर्ज को बेहोश किया गया था, तब पुलिस ने उसे एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया था। पुलिस ने डॉक्टर कैथ और डेविस को भी गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने सरकार को जॉर्ज के बढ़ते साइज के बारे में नहीं बताया था। इसलिए दोनों को भी उसी एयरप्लेन में बैठा दिया गया जिसमें जॉर्ज बंद। कुछ देर बाद जहाज उड़ान भर लेता है। तभी एक एजेंट डेविस के पास आता है और कहता है कि तुम पहले सेना में थे और कई लड़ाइयां लड़ चुके, लेकिन अब गोरिल्ला को ट्रेन करने का काम करते हो। फिर वह पूछता है कि तुम लोग इस गोरिल्ला के साथ क्या करना चाहते हो। एजेंट जवाब देता है कि सरकार जॉर्ज को मार दे क्योंकि वह इंसानों के लिए खतरा बन चुका। साथ ही जंगल में एक विशाल भेड़िया भी देखा गया है जिसका आकार तेजी से बढ़ रहा। अब उस पिंजरे को एक एयरप्लेन में रखकर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर डेविस कहता है कि जॉर्ज को मारना नहीं क्योंकि उसे ठीक किया जा सकता। वह डॉक्टर कैथ की तरफ देखकर बताता है कि कैथ ने एनर्जेंट कंपनी में काम करते हुए एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे जॉर्ज फिर से सामान्य हो। एजेंट ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस डॉक्टर की सच्चाई नहीं जानते। फिर वो बताता है कि कैथ पहले एनर्जेंट कंपनी में काम करती थी, लेकिन 2 साल पहले कंपनी की हार्ड ड्राइव चुराने की कोशिश करने पर उसे 13 महीने की जेल हुई। यह सुनकर डेविस दुखी हो जाता है क्योंकि कैथ ने उससे झूठ बोला था कि वह अभी भी कंपनी में काम करती। उधर एनर्जेंट कंपनी की सीईओ और उसका भाई यह जान जाते हैं कि सरकार ने सफेद गोरिल्ला को पकड़ लिया है और उसे एयरप्लेन से ले जाया जा रहा। यह सुनते ही सीईओ गुस्सा हो क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वायरस का सैंपल किसी और के हाथ लगे। इसके बाद वह अपने भाई को एक प्लान बता। वह कहती है कि जिन भी जानवरों को उनके बनाए वायरस ने संक्रमित किया है उन सभी के अंदर वायरस का खास डीएनए मौजूद, इसलिए उसने एक खास फ्रीक्वेंसी
टावर बनाया है। जैसे ही यह टावर चालू होगा, सभी संक्रमित जानवर इसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आने लगेंगे। रास्ते में या तो सेना उन जानवरों को मार देगी या फिर वे आपस में लड़कर मर जाएंगे। इसके बाद कंपनी उन जानवरों का डीएनए निकालकर बेचकर बहुत पैसा कमा फिर सीईओ टावर को चालू कर देती है। जैसे ही टावर से फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती है, सभी संक्रमित जानवर वह विशाल भेड़िया भी उस आवाज को सुनकर तेजी से टावर की तरफ दौड़ने लगे। इसी बीच नदी के पानी में भी हलचल शुरू हो जाती है। तब पता चलता है कि वायरस से संक्रमित मगरमच्छ भी अब उस फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ रहा है। वहीं जहाज में बेहोश पड़ा जॉर्ज अचानक टावर से आने वाली आवाज सुनता है। जैसे ही वह फ्रीक्वेंसी सुनता है, उसे होश आ जाता है और वह बहुत गुस्से में आकर अपना पिंजरा तोड़ देता। इसके बाद वह पूरे जहाज में तोड़ फोड़ करने लगता है और लोगों को मारने लगता। तभी एक एजेंट जॉर्ज पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती। जॉर्ज गुस्से में एजेंट को मारने ही वाला होता है। तभी डेविस उसे शांत करता है और एजेंट को छोड़ने के लिए कहता है। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड जॉर्ज पर गोली चलाने लगता है। तभी एक गोली जहाज में रखे डायनामाइट पर लग जाती है और जोरदार धमाका हो जाता है। जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। डेविस और डॉक्टर केट समझ जाते हैं कि अगर वे जहाज में रहे तो मर जाएंगे, इसलिए दोनों पैराशूट पहनकर जहाज से कूद जाते हैं। डेविस उस एजेंट को भी पैराशूट पहना देता। हवा में एजेंट को होश आता है और उसका पैराशूट खुल जाता है, लेकिन जॉर्ज अभी भी जहाज में ही होता है। कुछ ही देर बाद जहाज जमीन से टकराकर फट जाता है। ये देखकर डेविस दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज। थोड़ी देर बाद तीनों लोग सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं और जहाज के टूटे हुए हिस्से के पास जाकर जॉर्ज को ढूंढने लगते, लेकिन उन्हें जॉर्ज कहीं नहीं मिलता। तभी उन्हें जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे, जो जंगल की तरफ जा रहे होते। ये देखकर डेविस खुश हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज जिंदा था। इसके बाद एजेंट डेविस का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। वहीं डेविस अभी भी जॉर्ज की हालत को लेकर परेशान। तभी डॉक्टर गेट कहती है कि यह सब उसकी गलती, अगर उसने वह दवाई नहीं बनाई होती तो ये सब कभी नहीं होता। फिर डॉक्टर केट अपनी कहानी बताती। वह कहती है कि वह पहले इनर्जन कंपनी में काम करता। उसका भाई बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने क्रिस्पर नाम की दवाई बनाई, लेकिन कंपनी के सीईओ ने उस दवाई का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने। जब केट को यह पता चला तो उसने सारे सैंपल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी वालों ने उसे पकड़ लिया और चोरी के आरोप में जेल में रहते हुए उसके भाई की मौत हो गई और वह आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। अब वह चाहती थी कि कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने आए, ताकि कोई और नुकसान ना हो। तभी एजेंट हेलीकॉप्टर बुलाता है और वे तीनों एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचते। वहां उनकी मुलाकात एक कर्नल से होती। कर्नल जॉर्ज और वुल्फ को बम से मारने की योजना बना रहा था। वह उन्हें वीडियो दिखाता है जिसमें दोनों जानवर शहर की तरफ जाते दिखाई देते। ये देखकर डॉक्टर केट समझ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बताती है कि इनर्जेन कंपनी ने अपनी बिल्डिंग की छत पर एक खास टावर लगाया है। इस टावर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी इन जानवरों को अपनी तरफ खींच रही है। यही कारण है कि जॉर्ज और वुल्फ शहर की तरफ जा रहे हैं। वे उस टावर को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी आवाज से उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन कर्नल उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि जैसे ही ये जानवर शहर में आएंगे, सेना बम गिराकर उन्हें खत्म कर दे। यह सुनकर डेविस कहता है कि इससे बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे जाए। फिर कर्नल पूछता है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। डेविस कहता है कि जानवरों को रोकने का एक तरीका है। एनर्जिन कंपनी ने एक एंटीडोट बनाया है, जिससे इन जानवरों को शांत किया जा सकता है। अगर एंटीडोट मिल जाए तो शहर को बम से उड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानता। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि डेविस ने ही सफेद गोरिल्ला जॉर्ज को ट्रेन किया था। यह जानकर कर्नल गुस्सा हो जाता है और डेविस और डॉक्टर केट को गिरफ्तार करवा देता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि अगर जल्दी एंटीडोट नहीं मिला तो जानवर पूरा शहर बर्बाद कर दे, इसलिए वे वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में दो सैनिक उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन डेविस उन्हें बेहोश कर दे। एंटीडोट लाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए था, इसलिए वे आर्मी का हेलीकॉप्टर चुराने जाते हैं। तभी वही एजेंट वहां आ जाता। डेविस सोचता है कि वह उन्हें रोकने आया है, लेकिन एजेंट हेलीकॉप्टर की चाबी देकर उनकी मदद करता है। वह कहता है कि कर्नल इन जानवरों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसने खुद देखा है कि जॉर्ज कितना खतरनाक हो। इसके बाद डेविस और डॉक्टर केट हेलीकॉप्टर से एनर्जिन कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। उधर कर्नल सेना भेजकर जानवरों को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वुल्फ और जॉर्ज सबको मारते हुए आगे बढ़ते रहते। जब कर्नल देखता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं, तो वह पूरे शहर को खाली करवाकर बड़ा बम ब्लास्ट करने का फैसला कर। दूसरी तरफ डेविस और डॉक्टर शहर पहुंच। वे देखते हैं कि जॉर्ज और वुल्फ शहर में भारी तबाही मच। तभी नदी से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकलता है, जो बहुत डरावना। सेना उस पर हमला करती, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो। अब वह मगरमच्छ भी बाकी जानवरों के साथ फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगता है। डेविस और डॉक्टर आखिरकार कंपनी की लैब में पहुंच जाते हैं और एंटीडोट ढूंढना शुरू करते हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें एंटीडोट मिल जाता है। डॉक्टर उसके 3 सैंपल ले लेती। तभी कंपनी की सीईओ कैमरे में उन्हें देख लेती है और बंदूक लेकर वहां पहुंच जाती। डॉक्टर चालाकी से एक एंटीडोट छुपा लेती और बाकी 2 सीईओ को दे देती। इसके बाद सीईओ डेविस के पैर में गोली मार देती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाने लगती। इसी दौरान तीनों जानवर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी जॉर्ज बहुत गुस्से में वहां आता है और हेलीकॉप्टर उठाकर फेंक देता है। डेविस डॉक्टर को बचा लेता। डॉक्टर बताती है कि उसके पास अभी भी एक आखिरी एंटीडोट बचा हुआ। अब डेविस चाहता है कि किसी तरह जॉर्ज को एंटीडोट दे दिया जाए ताकि वह बाकी 2 जानवरों को रोक सके। तभी सीईओ वहां आती है और डेविस को एक आइडिया आता है। वह जोर से जॉर्ज को बुलाता है। जॉर्ज वहां पहुंच जाता है। उसी समय डॉक्टर चुपके से एंटीडोट सीईओ के बैग में डाल देती है और उसे जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती। जॉर्ज सीईओ को निगल जाता है और साथ में एंटीडोट भी उसके पेट में चला जाता है। डॉक्टर बताती है कि एंटीडोट असर करने में 10 मिनट लगाएगा। उधर सीईओ का भाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उससे सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ले ले। जैसे ही वह बाहर निकलता है, बिल्डिंग का मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो। अब बाकी दोनों जानवर टावर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्डिंग कमजोर होने लगती है और डेविस समझ जाता है कि वह गिरने वाली, इसलिए वह और डॉक्टर जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते। कुछ ही सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग गिरकर तबाह हो। थोड़ी देर बाद मलबे में से जॉर्ज बाहर निकल। अब एंटीडोट असर कर चुका हो। जॉर्ज शांत हो जाता है और डेविस की बात समझने लगता है। डेविस खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एंटीडोट का असर होने लगा है और जॉर्ज अब पहले जैसा सामान्य हो गया है। तभी दोनों दूसरे जानवर मलबे से बाहर निकल आते हैं। डेविस जॉर्ज से कहता है कि अब हमें मिलकर इन दोनों को रोकना होगा और जॉर्ज मान जाता है। इसके बाद डेविस एक मिलिट्री गाड़ी से गन और बम उठा लेता है। वह डॉक्टर से कहता है कि कर्नल को शहर पर बम गिराने से रोको। फिर डेविस, जो पहले सेना में रह चुका था, जॉर्ज के साथ मिलकर मगरमच्छ और भेड़िए से लड़ने चला जाता है। मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है और भेड़िया भी उसके साथ मिलकर जॉर्ज पर हमला करता है। मगरमच्छ जॉर्ज को उठाकर एक बिल्डिंग पर फेंक देता है, लेकिन जॉर्ज हार नहीं मानता और भेड़िए को पकड़कर दूर फेंक देता है। जब भेड़िया फिर से हमला करने आता है, तब डेविस उस पर गोली चलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर ले। जैसे ही भेड़िया डेविस पर हमला करने आता है, डेविस हट जाता है और मगरमच्छ गलती से भेड़िए को पकड़कर मार देता है। अब सिर्फ मगरमच्छ बच। मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है और अकेला ही जॉर्ज और डेविस भारी पड़। डेविस लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन मगरमच्छ पर कोई असर। तभी डेविस उसके कान में बम फेंक देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और मगरमच्छ जोर पड़ जाता है। लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता और जॉर्ज को जोर से फेंक देता। इससे जॉर्ज की छाती में लोहे की रॉड घुस जाती है और वह बुरी तरह घायल हो। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर में बैठकर मगरमच्छ पर हमला कर। मगरमच्छ गुस्से में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर को उठाने वाला होता है, डेविस कूदकर अपनी जान बचा लेता। तभी पीछे से जॉर्ज उड़कर आता है और लोहे की बड़ी रॉड मगरमच्छ की आंख में घोंप देता। आखिरकार मगरमच्छ मर जाता। कर्नल यह सब देख रहा होता। जब उसे पता चलता है कि मगरमच्छ मर चुका है, तो वह बम गिराने का मिशन रोक देता। अब शहर सुरक्षित हो जाता, लेकिन जॉर्ज बहुत घायल हो चुका होता। वह एक तरफ लेट जाता है और आखिरी बार डेविस से दोस्ती वाला हाथ मिलाता है। सभी को लगता है कि जॉर्ज मर गया है। डेविस बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि जॉर्ज ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तभी डॉक्टर केट और एजेंट भी वहां आ जाते हैं। वे भी जॉर्ज की मौत से दुखी होते हैं, लेकिन तभी डेविस देखता है कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया है। जॉर्ज आंखें खोलता है और फिर मरने का नाटक करने लगता है। डेविस हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। तब जॉर्ज भी हंसने लगता। वह मजाक में कहता है कि जब तुम्हें लगा मैं मर गया हूं, तब तुम रो रहे थे। डेविस मना कर देता है। फिर जॉर्ज डॉक्टर केट के बारे में पूछता है। डेविस कहता है कि वह उसकी दोस्त। ये सुनकर जॉर्ज मुस्कुराने लगता है और मजाक करता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।